तो हम लोग अगेन आगे का प्रोसेस चालू रखेंगे। आज एग्जाम्पल्स की क्लास होगी। सेम सभी चीज़ें वैसे ही करनी है। वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखनी है। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन गड़बड़ हो गया था। वो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बोल दिया था कि जो ए वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है प्रोजेस्ट्रॉन को, होती है प्रोजेस्ट्रॉन को नहीं, ईस्ट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है ना। और नीचे वाली जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? वो रिप्रेजेंट कर रही होती है प्रोजेस्ट्रॉन को। ठीक है। तो याद रखना है इसको, ईस्ट्रोजन रीजन अभी भी वही है, बस याद रखना है जो ऊपर वाली लाइन होती है वो ईस्ट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली जो लाइन है वो प्रोजेस्टेरोन को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी बेसिस पे फिर ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूज। तो ऐसा नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिप कर जाता है। ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिप कर जाता है। ये जो ऊपर बढ़ते हुए जा रहा है ये ऊपर फिर नहीं बढ़ेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो बस याद रखना है कि ऊपर हमारा एस्ट्रोजन होता है और नीचे प्रोजेस्टेरॉन होता है। और कुछ कुछ बातें पिछले सेशन की हम याद रखेंगे। क्या क्या चीजें याद रखेंगे? पिछले सेशन में हमने देखा था कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है। फिर हमने देखा था कि जो सहेली होती है, सहेली क्या थी? सहेली वंस अ वीक पिल थी। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जब लेते हैं वो पिल्स की तरह यूज होती है। ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर रिलीजिंग हमने देखा था। कॉपर रिलीजिंग में वाइडली यूज होती थी और इसके लिए प्रोफेशनल डॉक्टर और नर्सेस की जरूरत पड़ती थी। किसके लिए? कॉपर टी के लिए। ठीक है ना। तो कॉपर टी के लिए हमको प्रोफेशनल डॉक्टर और नर्सेस की जरूरत पड़ती थी, सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकते थे। LNG-20 के बारे में बात करी थी। LNG-20 क्या होता है? LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं। LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आयोडी होते हैं। ठीक है ना। एमटीपी कब आई थी? 1971 में। ठीक है ना। स्टरलाइजेशन के दो ही मेथड है, मेल में वेसेक्टमी, फीमेल में ट्यूबेक्टमी। फिर उसके बाद देखा था कि जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं उसमें भी अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। वो विद इन 72 आवर ऑफ मीटिंग देते हैं। ठीक है ना। मल्टीलोड 375 क्या था? मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आयोडीज थे। ये क्या करते थे? स्पर्म की मोर्टेलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते थे। ठीक है ना। ये लास्ट सेशन में हो चुका है इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक। उसके बाद अगेन याद रखना है कि हार्मोन रिलीजिंग में कौन था? LNG-20। और कॉपर रिलीजिंग में कौन था? कॉपर रिलीजिंग में मल्टीलोड 375 था। ठीक है ना। उसके बाद याद रखना था कि कोई भी अमाउंट होता है तो कोई भी अमाउंट जो होता है वो एस फेज में डबल हो जाता है। तो जो भी, और ये जो अमाउंट होता है वो हम लोग डिप्लॉयड का अमाउंट लेकर के चलते हैं। तो हैप्लॉयड का अमाउंट देगा तो उसको डबल कर लेंगे, डिप्लॉयड का अमाउंट करेंगे तो जीवन में अमाउंट मिल जाएगा। और एस फेज में कोई भी अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है। और अगेन ये कांस्टेंट रहता है अमाउंट के मामले में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम के मामले में, G2 फेज में भी। ठीक है। उसके बाद फेज कोई भी हो, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और कंटिन्यूअस ग्रो करता है इंटरफेज में। सेल जो होता है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होता है? ग्रो कर रहा होता है इंटरफेज में। ठीक है ना। और सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होता है। ठीक है। ये पूरे के पूरे इंटरफेस की बात कर रहे हैं। और वैसे भी सेल इन जनरल सभी स्टेजेस में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन ग्रोथ की बात करेंगे तो सिर्फ इंटरफेज में ही ग्रोथ हो रही होती है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सिर्फ कौन से फेज में होता है? एस फेज में देखने को मिलता है। अगर बोला जाए कि एवरी 24 आवर, हर 24 आवर में एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, अगर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करनी है तो ह्यूमन सेल की हम लोग स्टडी करते हैं। तो हर 24 घंटे में ह्यूमन सेल डिवाइड करती है, जिसमें से 95% ऑफ टाइम कब जाता है? 95% ऑफ टाइम सेल का जा रहा होता है इंटरफेज में। सिर्फ 1 घंटा होता है जहां पे सेल जो होती है एक्चुअल में डिवाइड करती है। ठीक है ना। यानी एम फेज में होती है। 95% टाइम कैसे जाता है? 95% टाइम इंटरफेज में जा रहा होता है। ठीक है। 90 मिनट्स का अगर पूछा जाए कि 90 मिनट्स की साइकिल किसकी है, सेल साइकिल, तो 90 मिनट की सेल साइकिल ईस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है। ये चीज हमने देखा था। फिर अमाउंट की बात, अगेन अमाउंट जो होता है वो एस फेज में डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहते थे। ठीक है। उसके बाद सेंट्रियोल कहाँ पे डुप्लीकेट करते थे? तो सेंट्रियोल जो होता है एस फेज में वो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करता है, ना कि न्यूक्लियस में। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि सेंट्रियोल जो है वो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करता है, ना कि तुम्हारा न्यूक्लियस में। ठीक है। अगर सिनेप्सिस की बात करते हैं तो सिनेप्सिस क्या? सिनेप्सिस बनता है बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में, और साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे साइनेप्सिस बीच में मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है दो क्रोमोसोम के बीच में, और दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं या नॉन सिस्टर होते हैं। ठीक है।
उसके बाद मियोसिस में हमें अरेंज करना था, तो सबसे पहले साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता था। साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है जाइगोटीन में, और साइनेप्सिस और या फिर टेट्रावेलेंट देखने को मिलते हैं पेचिटीन में, ठीक है ना। साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है प्रेकेटीन में। क्रॉसिंग ओवर के बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होता है। इसके पहले यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइजमेटा, ठीक है ना, वो यहाँ पे दिया नहीं था। और लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगेन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन। तो स्टेटमेंट पढ़ करके ऑप्शन बताना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स बता रहा था, जो कि गलत बात है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है। कौन सा एंजाइम काम कर रहा होता है? रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज की मदद से क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कर लो तो पूरा मियोसिस वन क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या हो रहा होता है? जाइगोटीन में हमें देखने को मिलता है कि साइनैप्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो जाइगोटीन में साइनैप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पैचिटीन की बात करते हैं तो पैचिटीन में क्या हो जाता है? पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। डिप्लोटीन की बात करोगे तो डिप्लोटीन में काइजमेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। काइजमेटा क्या होता है? ये एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जब बीच का साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट जाता है। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जब बीच का हट जाता है तो आखिरी में एक दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े रहते हैं, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? काइजमेटा बोलते हैं। और यही काइजमेटा आगे जाकर के टर्मिनल पे पहुंच जाता है। एकदम टर्मिनल पे पहुंच जाएगा तो उसको बोलेंगे डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये देखा था हमने। उसके बाद प्रोफेज वन में क्या आता है? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस किस में होती है? जाइगोटीन में। क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? पेचाइटीन में। और काइजमेटा फॉर्मेशन किस में होता है? डिप्लोटीन में। काइजमेटा टर्मिनलाइजेशन किस में होता है? डाइकाइनेसिस में देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। एंजाइम कौन सा लगता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखने को लगता है, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेशन किस में शुरू होता है, किस में खत्म होता है? रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है पेचिटीन में, और वहीं पे रिकॉम्बिनेशन होता भी है, ठीक है ना। उसके बाद अगेन टर्मिनलाइजेशन कौन से फेज में देखने को मिलता है? टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में देखने को मिलता है। सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बन जाता है। काइजमेटा जो देखने को मिलता है एक्स शेप स्ट्रक्चर, वो डिप्लोटीन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सब इवेंट किसके हैं? मियोसिस वन के इवेंट है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो क्लियर टेट्राड कहाँ देखने को मिलेंगे? देखो टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोटीन में, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलते हैं पैचिटीन में, ठीक है ना। तो पैचिटीन में हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलते थे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटीन, अगर डिप्लोटीन की बात करेंगे तो डिप्लोटीन में एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? काइजमेटा बोल रहे होते हैं। और जो बाईवेलेंट होते थे वो अब क्या करते हैं? बीच का साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका रहता है, तो दोनों जो नॉन होमो क्या कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, वो दूर जाने लगते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। इसी वजह से ये एक्स शेप स्ट्रक्चर एंड में बन जाता है और डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे आज देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं हमारी, ठीक है, एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले है हमारा फाइकोमाइसिटीज। तो यहाँ पे एल्गी का एग्जाम्पल है। तो फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर और राइजोपस, तो इसको कैसे याद किया था? फाइकोमाइसिटीज MAR, ठीक है ना, मरा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है? म्यूकर राइजोपस, म्यूकर और राइजोपस और एगेरिकस, ये था ना। म्यूकर राइजोपस, एक ए से मैं भूल रहा हूँ, इसको देख लेना, ठीक है ना। तो म्यूकर और राइजोपस था, ठीक है ना। इसमें म्यूकर राइजोपस था। एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में क्लेविसेप्स आ जाएगा, और क्लेविसेप्स आ जाएगा, और एक मिनट, एस्कोमाइसिटीज पे तो वो आता है ना, पेनिसिलियम आ जाएगा, और क्लेविसेप्स, हाँ पेनिसिलियम और क्लेविसेप्स आएगा, ठीक है ना। तो एस्कोमाइसिटीज में कौन आता है? पेनिसिलियम और क्लेविसेप्स। पेनिसिलियम वही था, पेनिसिलियम नोटेटम, जहाँ पे फर्स्ट हमने जिसकी मदद से एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया था वो पेनिसिलियम ही थी। तो वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। और फिर आ गया था बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में ही मशरूम वगैरह आते हैं, और इनकी एसेक्सुअल लाइफ तो डिफाइन होती नहीं है, इनकी सेक्सुअल लाइफ ही डिफाइंड होती है।
तो इसमें मशरूम यानी एगैरिकस वगैरह सब इसमें आएंगे, एगैरिकस और अस्टिलैगो। ये किस में आ जाएगा? बेसिडियोमाइसिटीज में। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो कैट होता है। कैट का मतलब अल्टरनेरिया, कोलीट्रिस्कम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। ये 3 एग्जाम्पल देखने को मिलते थे ड्यूटेरोमाइसिटीज के, ठीक है ना। तो फाइकोमाइसिटीज में कौन कौन आया? म्यूकर और राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स। बेसिडियोमाइसिटीज में एगेरिकस, अस्टिलैगो। और लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज में अल्टरनेरिया और कोलीट्रिचकम देखने को मिला। इस हिसाब से आंसर नंबर ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में मतलब मैच करना है। तो हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। करेक्टली, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन है? तो हाउस फ्लाई का जो कास्ट होता है वो मस्का होता है, और हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नाम मस्टा डोमेस्टिका होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है। तो उसके बाद मैंगो, मैंगो जो है वो दिया गया है मोनोकॉट। मस्का डोमेस्टिका, ये क्लास नहीं होता। मस्का जो होता है, देखो इसका पूरा नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका के हिसाब से ये तो जीनस हो गया ना, क्या हो गया? जीनस हो गया, ना कि क्लास हो गया। तो ये ऊपर क्लास बोल रहा है। मोनोकॉट, मोनोकॉट अगेन, मैंगो मोनोकॉट नहीं होता है, मैंगो तो डाइकॉट होता है। क्लास जो लिखा है वो तो सही है, पर यहाँ पे मैंगो जो है वो डाइकॉट है। गोरिल्ला, गोरिल्ला इज इज इनसाइड मैमेलिया, पर मैमेलिया इज नॉट अ क्लास, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, रुको 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 रुको, ठीक है ना। यहाँ पे गोरिल्ला मैमेलिया क्लास में ही आएगा, क्योंकि सोचो फाइलम क्या हो जाता है? फाइलम तो वर्टिब्रेटा होता है, और फिर उसके अंदर क्लासेस आ जाती है डिफरेंट, ठीक है ना। क्लासेस थी कौन कौन सी? क्लासेस में देखने को मिला था, पाइसेस देखने को मिलता है हमारा, एम्फीबिया देखने को मिलता है, रेप्टिलिया देखने को मिलता है, तो वैसे मैमेलिया भी देखने को मिलेगा। तो जो गोरिल्ला होगा वो तो मैमेलिया में ही आएगा। तो ये वाला सही है, गोरिल्ला मैमल में ही आएगा क्लास के हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि जब उसकी बात करते हैं तो फाइलम में तो वर्टिब्रेटा हो जाएगा और क्लास मैमेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। मैमेलिया में क्लास हो जाएगा, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मैमेलिया, ये सब क्लासेस हैं। टाइगर जो है, टाइगर को बोला है क्लास कॉर्डेटा में, तो कॉर्डेटा क्लास थोड़ी है। कॉर्डेटा इज नॉट अ क्लास, ठीक है ना। कॉर्डेटा इज नॉट अ, कॉर्डेटा हमारा अगर देखा जाए कायदे से तो वो फाइलम है, ठीक है ना। कॉर्डेटा फाइलम है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, यहाँ पे देखो ये सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा इज अ सब फाइलम। फाइलम तो कॉर्डेटा होता है, ठीक है ना। और क्लास क्या होती है? क्लास मैमेलिया होती है। तो यहीं पे क्लास मैमेलिया दी गई है गोरिल्ला की, जो कि सही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूरा सब कुछ रिवाइज करा दिया। गुड क्वेश्चन, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है मैच द फॉलोइंग कॉलम वन एंड कॉलम टू। कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करना है, ठीक है। तो मैंगो, मैंगो अगेन मैंजीफेरा इंडिका से आया होता है। लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड होता है पैंथेरा पार्डस। टाइगर की बात करें तो होता है पैंथेरा टाइग्रिस। और कैट जो होती है फैलिस, कैट जो होती है फैलिस होती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। मैंगो इज योर मैंजीफेरा इंडिका, यानी फर्स्ट का बी यहीं से आंसर मिल गया, ठीक है ना। मैंगो इज योर मैंजीफेरा इंडिका, लेपर्ड इज अ पैंथरा पार्डस, टाइगर इज अ पैंथरा टिग्रिस एंड कैट इज अ फेलिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में अगेन मैच करना, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना। इसमें पैंथेरा, पैंथेरा अभी हमने पढ़ा, पैंथेरा में पैंथरा पार्डस हो सकता है, पैंथरा टिग्रिस हो सकता है, ठीक है ना। पैंथेरा लियो हो सकता है, ठीक है ना। तो बाकी तो दिए नहीं है, सिर्फ लेपर्ट ही दिया है। तो पैंथरा पार्डस ये लेपर्ट हो जाएगा। सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम होता है पोटैटो, ठीक है ना। तो पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम जो होती है उसी को मकोई बोलते हैं। तो बी का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सोलेनम नाइग्रम मकोई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होमो, होमो वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? मैन के लिए। तो होमो हैबिलिस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, होमो सेपियंस हो गया, ये सारा वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? मैन के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये सारे जीनसेस हैं,
ठीक है ना। जैसे पैंथरा जीनस किसके लिए यूज करते हैं, लेपर्ड के लिए। सोलेनम जीनस किसके लिए यूज करते हैं, मकोई के लिए। होमो किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग मैन के लिए। मेंजीफेरा जीनस किसके लिए यूज कर सकते हैं, मैंगो के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इवन इन absence ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, सीड सेटिंग इज एश्योर्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, यानी पॉलिनेटिंग एजेंट अब्सेंट है, उसके बावजूद भी उसमें सीड सेटिंग हो सकती है। मतलब कौन है जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि पॉलिनेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, तो कॉमिनेलिया। ठीक है ना, क्योंकि कॉमिनेलिया जो था, कॉमिनेलिया में क्या देखने को मिल रहा था, कॉमिनेलिया में देखने को मिल रहा था कि इसके अंदर दोनों तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, दोनों तरह के देखने को मिलते हैं। कॉमिनेलिया, वायोला, ठीक है ना, कॉमन पेंसी जिसको बोलते थे, ठीक है ना, ऑक्सैलिस, इन सब में दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते थे, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। तो अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे तो इसके जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, पॉलिनेट हो जाएंगे, उनको किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, मैच मैच करना, इनमें से कितने सही मैच है। ठीक है ना, 31st की अगर बात करेंगे, ठीक है, एंट अमीबा फ्री लिविंग लिखा हुआ है और बोला है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो एंट अमीबा को बोला है सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ये गलत हो जाएगा। एंट अमीबा सीलिएटेड नहीं होता है। एंट अमीबा, इसके नाम में ही क्या आ रहा है, अमीबा, तो ये किसका होगा, अमीबॉइड का होगा, ना कि सीलिएटेड का होगा। ठीक है ना, ये अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, ना कि सीलिएटेड प्रोटोजोआ है। ट्रिपैनोसोमा जो है वो फ्लैजिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट की बात करें तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ठीक है ना, हाउ मेनी आर, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्लाज्मोडियम सीलिएटेड नहीं होता है, स्पोरोजोअन्स होता है ना। उसके बाद प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो स्पोरोजोअन्स है, यानी ये करेक्ट हो जाएगा और ये करेक्ट हो गया। इस वजह से दो स्टेटमेंट करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है ना, 31st का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 32nd की बात करते हैं। तो 32nd में बोल रहा है, 32nd में बोल रहा है ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप किसके एग्जाम्पल हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट के होंगे। ठीक है ना, ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल माने जाएंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर कौन कौन से नहीं है। ठीक है ना, रस्ट और स्मट, याद रखना, रस्ट और स्मट जो है ये देखने को मिलता है कहाँ पे, बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। यूपी आगरा, SRM। ठीक है ना, अस्टिलैगो में स्मट देखने को मिलता है, पक्सीनिया में रस्ट देखने को मिलता है और अगेरिकस मशरूम होता है। ठीक है, तो यूपी आगरा, SRM। तो यहाँ से क्या था, यू और एस क्या थे, अस्टिलैगो, स्मट था, पक्सीनिया रस्ट था। ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा ये सब किसके मेंबर है, ट्राइकोडर्मा, कोलिट्रिचकम, एपिडर्मोफाइटोन, ये सब ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर है। इस वजह से दोनों ही हमारे किसके मेंबर नहीं है, दोनों ही एस्कोमाइसिटीज के मेंबर नहीं है। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होगा, इस पे काफी सारी स्टडी करी गई है ना, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर परफॉर्म करे गए हैं, न्यूरोस्पोरा। तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, 34 वाला देखेंगे। 34 वाले में बताना है ब्रायोफाइटा के अंदर कौन कौन आता है। तो ब्रायोफाइटा की अगर बात करी जाए तो ब्रायोफाइटा के अंदर एनसीईआरटी के हिसाब से कौन कौन से दो एग्जाम्पल आएंगे, मोसेस और लीवरवर्ट, मोसेस और लीवरवर्ट्स। ठीक है ना, हॉर्स टेल और फर्न ये किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में आते हैं। ठीक है ना, तो ब्रायोफाइट के अंदर मोसेस और लीवरवर्ट्स ही आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। 35 की बात करेंगे तो 35 में अगर बात करेंगे तो इसमें हमको क्लासेस दी गई हैं टेरिडोफाइट की, उसको मैच करना है। ठीक है ना, तो लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। ठीक है ना, तो स्फिनोप्सिडा जो होगा वो इक्विसिटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखो साइलोप्सिडा साइलोटम से मिल रहा होगा। ठीक है ना, और टेरिडोप्सिटा, तो टेरिडोप्सिटा में ड्रायोपिटेरिस
पिटारिस ये देखने को मिला था, टेरिस ड्रायोपिटेरिस, ठीक है ना, एडियंटम ये सब देखने को मिलता था। और लाइकॉप्सिडा को देन सिलेजिनेला देखने को मिलेगा, तो लाइकॉप्सिडा सिलेजिनेला, ठीक है। तो ए का टू हो जाएगा, ए का ए का टू, बी का फर्स्ट, ए का टू, बी का फर्स्ट, ठीक है। तो याद रखना है इस, और यही इक्विसिटम में ही हमको ऊपर जा करके कोन जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, यानी बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल जो होते थे वो आपस में आ जाते थे एक जगह पे और कोन का फॉर्मेशन करते थे। तो इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में बना है, ऐसे ऐसे करके बना होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। इक्विसिटम का डायग्राम बना हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये याद रखना था उनके क्लासेस, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। अगार, अगार कहाँ से देखने को मिलता है, तो अगार देखने को मिलता है, अगार देखने को मिलता है जेलीडियम से, ग्रेसिलेरिया से, ठीक है ना। और अगेन जेलीडियम से ही, तो अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एल्गी एंड देयर यूसेस रिस्पेक्टिवली, तो सभी सही है। देखो जेलीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं जेलीडियम को, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट एज इट इज लाइन दी गई है, ठीक है ना, कि ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स के लिए जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया को हम लोग यूज करते हैं, और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम के लिए यूज करते हैं और जेलीज के लिए यूज करते हैं। तो देखो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ था ना, तो जो ग्रेसिलेरिया है, ग्रेसिलेरिया को हम लोग आइसक्रीम के लिए यूज करते हैं और जेलीडियम को हम लोग जेली के लिए देखो इसका नाम है जेलीडियम, जेलीडियम, तो इससे क्या बनेगा, जेली बनेगा, जेलीडियम से जेली बनेगा, ठीक है ना, और ग्रेसिलेरिया से क्या बनेगा, आइसक्रीम बनेगा, ठीक है। और अगेन जेलिडियम को हम लोग, जेलिडियम ग्लासिलेरिया दोनों को यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट चला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमको बताना है। पहला बोल रहा है क्लोरोफाइसी स्टोर्ड फूड इज स्टार्च, क्लोरोफाइसी में जो स्टोर फूड होता है वो क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, तो ठीक है। क्लोरोफाइसी में स्टोर फूड जो होता है, देखो स्टोर फूड कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीन चीजें स्टोर होती है, तो क्लोरोफाइसी के लिए याद रखना है इसमें कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। फैट की जगह यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं, और क्लोरोफाइसी में ही प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब पायरिनॉइड्स देखने को मिलते थे। तो इनके पास स्टार्च के साथ साथ पायरिनॉइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, क्या देखने को मिलते हैं, स्टार्च के साथ साथ पायरिनॉइड्स देखने को मिलते थे, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। दूसरा है एंजियोस, एन आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन यूडोरिना, ठीक है ना, तो यूडोरिना में एन आइसोगेमस टाइप देखने को मिलता है, ये भी सही है कि यूडोरिना में एन आइसोगेमस टाइप देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, डिसिमिलर टाइप, तो उसका एक ही एग्जाम्पल ही था एन आइसोगेमस का, यूडोरिना, ठीक है ना। आइसोगेमस में दो थे, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा मोटाइल, सॉरी स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल और यूलोथ्रिक्स मोटाइल गैमेट्स दिखाता था, ठीक है ना। और लास्ट में ऊगैमस था, ऊगैलमस का एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस था, ठीक है। दूसरा बोल रहा था वॉल्वॉक्स इज अ फिलामेंटस एल्गी, गलत हो जाएगा, वॉल्वॉक्स फिलामेंटस नहीं कॉलोनियल एल्गी है, ठीक है ना, ये कॉलोनी में ग्रुप में बना करके रहते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट एंथ्रीडियम प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजाइट, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ब्रायोफाइट में जो एंथ्रीडियम होता है वो बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइट्स बनाता है, यानी उसमें दो फ्लैजिला होता है, और आर्चिगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप का होता है, जिसके अंदर आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल होता है। तो ये बाई फ्लैजिलेटेड जो मेल स्पोर रहते हैं, ठीक है ना, या फिर बोला जाए कायदे से जो मेल गैमेट रहते हैं वो वाटर की मदद से बाई फ्लैजिलेटेड जो मेल गैमेट रहते हैं ये जा करके आर्चिगोनियम में जा करके फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फीमेल कैसी होती है, स्टैटिक होती है, तो जब फीमेल स्टैटिक होती है उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊगैमस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता था ब्रायोफाइट में, तो ऑप्शन जो होगा वो थर्ड चला जाएगी कि पहला, दूसरा और चौथा जो है खाली वही करेक्ट है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। 38 की बात करते हैं, तो 38 में ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन क्लोरोफिल सी, तो इनमें से क्लोरोफिल सी कौन कंटेन करेगा, तो कैसे याद करा था हमने, सबसे पहले क्लोरोफाइसी, देन फियोफाइसी, देन रोडोफाइसी, ए सब में कॉमन होता है,
इसमें ए के अलावा बी देखने को मिलेगा, ए के अलावा सी देखने को मिलेगा, ए के अलावा डी देखने को मिलेगा। तो ब्राउन एल्गी में क्या देखने को मिलता है? तो ब्राउन एल्गी में हमको देखने को मिलता है क्लोरोफिल सी, ठीक है ना। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी देखने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम ए। तो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल क्या 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 थे? ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल थे एक दीदी लाई साग फोकट में। तो एक से था एक्टोकार्पस, दीदी से था डिक्टियोटा, लाई से था लेमिनेरिया, एस से था सारगेसम, ठीक है ना, एफ से था फ्यूकस, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्टियोटा है, डिक्टियोटा था, फ्यूकस था, सारगेसम था और लेमिनेरिया था, ठीक है। यही इतने एग्जाम्पल हैं जो कि माने जाएंगे, हमारे किसके एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल माने जाएंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 में अगेन मैच द कॉलम वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। अगेन मैच द कॉलम वाला है। तो क्लाइमाइडोमोनास, अभी मैंने बताया था क्लाइमाइडोमोनास कैसा होता है। क्लाइमाइडोमोनास कोलोनियल एल्गी में आता है, क्लाइमाइडोमोनास कोलोनियल एल्गी में माना जाएगा, ठीक। उसके बाद वॉल्वॉक्स, सॉरी 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 सॉरी, क्लाइमाइडोमोनास, हाँ कौन क्लाइमाइडोमोनास तो यूनिसेलुलर एल्गी में आएगा, एक ही तो रहता है इसमें, ठीक है ना। क्लाइमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी में आएगा, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एल्गी में आएगा, जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है ऐसा, ढेर सारी कॉलोनीज है, ऊपर लिखा होगा पेरेंट कॉलोनी, अंदर लिखा होगा डॉटर कॉलोनी। तो ये पेरेंट कॉलोनी हो जाती है और ये डॉटर कॉलोनी हो जाती है, ठीक है ना। और यूनिसेलुलर एल्गी क्लाइमाइडोमोनास आ जाएगा, ठीक है ना। यूलोथ्रिक्स की बात करी जाए, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, ठीक है ना। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा फिलामेंटस होते हैं। तो क्लाइमाइडोमोनास यूनिसेलुलर यानी ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्लाइमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एल्गी है, यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा कैसे? फिलामेंटस एल्गी में आ जाएंगे। फिर हमारा हो गया 40, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच है? तो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी के लिए हमने क्या पढ़ा था? यूएस ऑक्स को चारा देता है इन फॉर्म ऑफ क्ले। तो यूएस जो है वो ऑक्स को कैसे चारा देता है? क्ले के फॉर्म में चारा देता है। यू से क्या था? यू से था यूलोथ्रिक्स, एस से था स्पायरोदायरा, ऑक्स से था वॉल्वॉक्स, सी से था चारा से चारा चारा ही था, क्लाई से था क्लाइमाइडोमोनास। तो करेक्टली मैच पूछा था, तो करेक्टली मैच हमको बताना था। तो देखो ग्रीन एल्गी तो आ गया, वॉल्वॉक्स और चारा, तो देखो ऑक्स और चारा किस में आ रहे थे? ग्रीन एल्गी में आ रहे थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्राउन एल्गी में एक दीदी लाई साग फोकट में, लाई साग फोकट में, तो देखो एक से दीदी से था डिक्टियोटा और लाई से था लैमिनेरिया, तो ब्राउन एल्गी में ये भी सही हो जाएगा। और रेड एल्गी में पॉलीसिफोनिया पोरफायरा जेलेडियम ग्लासिलेरिया पीपीजीजी, ठीक है ना। पॉलीसिफोनिया पोरफायरा जेलेडियम और ग्लासिलेरिया, तो ये एग्जाम्पल सभी सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये था हमारा, नाम पढ़ने थे और बताना था कौन सा सही है, नाम पढ़ करके बताना था कौन कौन सा इनमें से, हाउ मेनी ऑफ देम आर फंजाई इम्परफेक्ट, यानी हमको बताना कौन ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ठीक है ना। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जांपल क्या था? सी ए टी, कोलिट्रिचिकम, ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पे सिर्फ ट्राइकोडर्मा देखने को मिल रहा है, बाकी कहीं पे भी कॉलीट्रिचिकम या अल्टरनेरिया नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक ही एग्जांपल इसका माना जाएगा, जो किसका है? फंजाई इम्परफेक्ट का, यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। उसके बाद 42 की बात करते हैं। 42 में क्या बताना है? 42 में बताना, 42 में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है इन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। सही बात है। इकाइनोडर्मेटा की बात करी जाए, यानी जहाँ पे स्टारफिश देखने को मिलती है वहां पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में देखने को मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में
हेल्प करता है, ठीक है ना। तो लोकोमोशन और रेस्पिरेशन, ये दोनों चीज में हेल्प करता है, लोकोमोशन और रेस्पिरेशन, और क्या कह सकते हैं कि खाना खाने में भी, यानी कहीं ना कहीं इसका डाइजेशन में भी रोल होगा ही, डाइजेशन इन द सेंस खाने को लेने तक के में रोल होता है इसका, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, एकदम 100%। दूसरा क्या है, इन स्कॉल्यूडॉन नोटोकॉट इज प्रेसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो बोल रहा है स्कॉल्यूडॉन में नोटोकॉट क्या होती है, स्कॉल्यूडॉन मतलब हो गया ये कार्टिलेजिनस फिश हो गई ना, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है ना। तो कार्टिलेजिनस फिश में ये देखने को मिला कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो पूरी लाइफ तक प्रेसिस्टेंट होती है। बाकी हम लोग बोलते जरूर है कि वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या थे, इसका एक्सेप्शन थे कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस में जो नोटोकॉर्ड होती है वो परसिस्टेंट रहती है, वो रिप्लेस नहीं होती है वर्टिब्रल कॉलम से। और स्कॉल्यूडॉन उसका एग्जाम्पल है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 43 वाला देख लेंगे। 43 वाले में हमको अगेन क्या करना है, मैच करना है। तो प्रिस्टिस क्या थी, प्रिस्टिस हमारी 100 फिश होती है, प्रिस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, 100 फिश बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्राइगोन। तो ट्राइगोन जो होता है वो स्टिंगरे होता है, ट्राइगोन स्टिंगरे, ठीक है ना। बोलते हैं ना ट्राई, ट्राई करो किसको, स्टिंग, स्टिंग आती है ना एक ड्रिंक, याद रखना, ट्राई करो किसको, स्टिंग को, हम लोग ट्राई किसको करते हैं, स्टिंग को, ठीक है। कारकैरोडॉन, कारकैरोडॉन जो होता है ये ग्रेट व्हाइट शार्क होता है, कारकैरोडॉन किस में आएगा, ग्रेट व्हाइट शार्क में, ठीक है ना। कार से कौन चलेगा, देखो कार से वही चलेगा जो ग्रेट होगा, तो कार से कौन चलेगा, ग्रेट, तो ग्रेट व्हाइट शार्क किस में आएगा, कारकैरोडॉन में आता है। फिर टॉर्पीडो, टॉर्पीडो की अगर बात करी जाए तो टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, टॉर्पीडो के पास क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने को मिलता है, ठीक है ना। टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सोसीटस, एक्सोसीटस जो है वो फ्लाइंग फिश में आएगा, ठीक है ना। एक्सोसीटस किसका एग्जांपल है, फ्लाइंग फिश का एग्जांपल है। तो याद रखना प्रिस्टिस को सॉ फिश बोलते हैं, ट्राई करो स्टिंग, यानी ट्राइगोन क्या है, स्टिंग है, कार कैरोडॉन, कार से कौन चलेगा, जो ग्रेट होगा, ग्रेट व्हाइट शार्क हो जाता है। टॉर्पीडो जो होता है उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने को मिलता है, टॉर्पीडो के पास क्या देखने को मिलता है, वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने को मिलता है, ठीक है ना। और एक्सोसीटस जो होती है वो फ्लाइंग फिश होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से 43 का आंसर क्या चला जाएगा, 43 का आंसर सेकंड चला जाएगा, ठीक। फिर 41 की बात कर लेते हैं, कौन, हाउ मेनी हैव जॉइंट अपेंडेजेस, यानी जॉइंट अपेंडेजेस का मतलब क्या, ऑर्थोपोड्स पहचाने हैं। तो बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स हमको पता है कि बॉम्बेक्स क्या हो जाएगी, बॉम्बेक्स मुराई, ये सीधी सी बात है, ये तो ऑर्थोपोड है ही। एपिस इंडिका हनी बी, हनी बी क्या हो जाती है, वो भी ऑर्थोपोड का मेंबर है। लिमुलस ये भी ऑर्थोपोड का मेंबर है, जिसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। सीपिया, सीपिया नहीं है, सीपिया मोलस्का का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑक्टोपस भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोलस्का का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर बात कर लेते हैं अर्थवॉर्म, तो एनालीडा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो तीन ही एग्जाम्पल ऐसे थे जो कि किसके थे, जॉइंट अपेंडेजेस के थे, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे तो 45 नंबर क्वेश्चन में वीवी पैरस वर्टिब्रेट्स बताना है, वो जो बच्चों को डायरेक्ट क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो वीवी पैरस में कौन कौन आ जाएगा, तो वीवी पैरस में याद रखना, वीवी पैरस में तुम्हारा आ जाएगा स्कॉल्यूडॉन। तो याद रखना जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, यानी जो शार्क होता है, शार्क जो होता है वो बेबी शार्क प्रोड्यूस करता है, एग नहीं प्रोड्यूस करता है, वो बेबी शार्क ही प्रोड्यूस करेगा। तो स्कॉल्यूडॉन क्या था, ये सब शार्क वाली फैमिली थी, ठीक है ना। बोल सकते हो शार्क की पूरी फैमिली थी, जैसे हेलोजन की पूरी फैमिली होती है, वैसे कार्टिलेजिनस फिश की जब प्रॉपर्टी पढ़नी है तो एक मेंबर को पकड़ो शार्क को, और उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी सोच लो। उसके पास क्या नहीं था, उसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है। दूसरा चीज ये बेबी शार्क को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा वीवी पैरस का एग्जांपल, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स बोलते थे, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। तो ये तो मैमेलिया का मेंबर है, और मैमेलिया मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ मैमेलिया क्या है, वीपी पैरस है, ठीक है ना। सेकंड इज मैक्रोपस, मैक्रोपस का मतलब होता है मंकी, नहीं मकाका होता है मंकी, मैक्रोपस का मतलब कंगारू होता है, सॉरी, मैक्रोपस इज योर कंगारू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ओवी पैरस की बात करते हैं, तो ओवी पैरस में कौन कौन आ जाएगा, ओवी पैरस में आ जाएंगे
जो अंडे देते हो, तो फिशेस अंडे देती है, तो ओविपेरस में फिशेस अंडे देती है, तो ओविपेरस में लिबियो, लिबियो क्या है, फिशेस है तुम्हारी, और अंडे फिशेस देती है और बर्ड्स देखते हैं। और नियोफ्रॉन क्या हो जाएगा, वल्चर, वल्चर भी क्या है, नियोफ्रॉन, तो ये भी क्या करेगा, एग ही देगा। फ्लाइंग वर्टिब्रेट, उसके बाद हमें पता है फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं। तो टेरोपस, अभी मैंने बोला टेरोपस क्या था, फ्लाइंग फॉक्स था। टेरोपस क्या था, फ्लाइंग फॉक्स था। तो टेरोपस इज योर फ्लाइंग फॉक्स। और नियोफ्रॉन वल्चर होता है, ठीक है ना, तो वल्चर तो फ्लाई करता ही है। तो फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स में टेरोपस और नियोफ्रॉन आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ याद करा देगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में ऐड होता हुआ 45 का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट हर्माफ्रोडाइट, इनमें से कौन हर्माफ्रोडाइट नहीं है। तो इनमें से हर्माफ्रोडाइट नहीं है अगर पूछा जाए, हर्माफ्रोडाइट नहीं है। देखो अर्थवॉर्म जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी हर्माफ्रोडाइट होता है। लीच भी जो होता है वो भी कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है ना। लीच भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है। उसके बाद टेप वॉर्म की बात करी जाए तो टेप वॉर्म भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल देखने को मिलता है। टेप वॉर्म भी कैसा देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल देखने को मिलता है। और टेप वॉर्म भी बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है ना। इतने ही हैं। और हाँ, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस भी कैसा है, स्पॉन्जेस भी बाइसेक्सुअल आएगा। तो कौन कौन नहीं हुआ, सिर्फ कॉकरोच जो है, कॉकरोच हर्माफ्रोडाइट नहीं होता। बाकी ये सारे कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। बाकी सब कैसे देखने को मिलता है, हर्माफ्रोडाइट देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी सब हर्माफ्रोडाइट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है, कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो कॉलर सेल या कोइनोसाइट्स कहाँ देखने को मिलता है, पोरीफेरा में देखने को मिलते हैं। जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है उसके अंदर ढेर सारी सेल्स होती है, जो कि कॉरल सेल या फिर कोइनोसाइट सेल्स हमारी कहलाती है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया, मैच द फॉलोइंग करना है। तो कोलंबा को क्या क्या, कोलंबा, कोलंबा तो ये वाला एग्जाम्पल याद होना चाहिए, पिजन का, ठीक है ना। पिजन जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस थे, वो भ्रमण करते थे, वैसे पिजन भी क्या करता है, भ्रमण करता है। पिस्टा कुलाटा को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेट कहते हैं। पिस्टा कुलाटा पैरेट होता है। अपटाइनोडाइटिस क्या हो जाता है, पेंगुइन हो जाता है। और नियोफ्रॉन अभी हमने देखा था, नियोफ्रॉन क्या हो जाता है, वल्चर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सारे मैच हो जाएंगे। तो कोलंबा, कोलंबा का क्या, कोलंबिया का क्या था, पेरिस पिजन था। कोलंबिया का क्या था, पिजन था। पिस्ता कुलाटा क्या था, पिस्ता कुलाटा पैरट था। एप्टाइनोडाइटिस क्या था, पेंगुइन था। और न्यूफ्रॉन क्या था, वल्चर था, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गए। फिर उसके बाद देख लेते हैं 49 वाले। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग सोज होम्योथर्मस, यानी कौन अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैनिस यानी डॉग, ठीक है ना, डॉग अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है। फेलिस भी रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि ये किस में आ रहे हैं, हम लोग मैमल्स में ही देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्रोवस, क्रोवस क्या है, बर्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रो। एलिगेटर तो क्या हो जाएगा, एलिगेटर रेप्टाइल हो जाएगा। चीलॉन भी क्या हो जाएगा, रेप्टाइल हो जाएगा। राना क्या हो जाएगा, एम्फीबिया हो जाएगा। सेलेमेंडर अगेन एम्फीबिया हो जाएगा। पैंथेरा लियो, ये भी क्या है, ये भी मैमल का मेंबर हो जाएगा। तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद मैक्रोपस, मैक्रोपस भी अपना, जो कंगारू होगा वो भी अपना क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि अगेन किसका मेंबर है, मैमल का मेंबर है। और क्रोकोडाइल क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल रेप्टाइल हो जाएगा, तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपना बॉडी का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट के साथ ही फ्लक्चुएट करेगा। तो कितने एग्जाम्पल हो गए, 1 2 3 4, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कुछ छूट रहा है, अच्छा ये सॉरी, ये पांचवा ये भी तो है, पांच, ये नहीं होगा, ये होगा आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो डायग्राम है ये नेरिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, नेरिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेरिस मोनोसियस होते हैं कि डायोसियस होते हैं, तो ये डायोसियस होते हैं। देखिए एक ही एग्जाम्पल था, बाकी सब क्या थे, मोनोसियस होते हैं। मतलब अर्थवर्म की बात करें तो वो भी मोनोसियस होता है, ठीक है ना। लीच की बात करें वो भी मोनोसियस होता है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो नेरिस होता है इसके पास पैरापोडिया देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, ये डायोसियस होता है। उनकी तरह मोनोसियस नहीं, इसमें मेल फीमेल अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होंगे तो डायोसियस होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आज यहीं तक डिस्कशन रखते हैं। आज के क्वेश्चन का जो भी एनालिसिस किए हैं वो नेक्स्ट टेस्ट के पहले मैं एक बार रिवाइज करा, सॉरी नेक्स्ट
क्लास में मैं पहले ही क्या करूंगा, एक बार रिकैप करवा दूंगा।